पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत ने जो कूटनीतिक मिशन शुरू किया है, दुनिया भर में उसकी खूब तारीफ हो रही है। हर कोई भारत के नैरेटिव के साथ खड़ा है, लेकिन जिस मिशन को दुनिया सलाम कर रही है, उस पर अपने ही देश का विपक्ष पानी फेरने का काम भी कर रहा है। कांग्रेस के शशि थरूर अपने तेज तर्रार अंदाज में पाकिस्तान की कूटनीतिक कुटाई करने में जुटे हुए हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता जो राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं, जिनका नाम है उदित राज, ये शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता और पीएम मोदी का चमचा बता रहे हैं। आतंकिस्तान पर भारत के स्पेशल 7 की स्ट्राइक जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। सांसदों के डेलीगेशन के 7 ग्रुप अब तक कई देशों का दौरा कर चुके हैं और अन्य देशों के दौरे पर हैं। बैजयंत पांडा का ग्रुप सऊदी अरब, रविशंकर प्रसाद का ग्रुप इटली, संजय झा का ग्रुप जकार्ता, श्रीकांत शिंदे का ग्रुप कांगो, शशि थरूर का ग्रुप पनामा सिटी, सुप्रिया सुले का ग्रुप दक्षिण अफ्रीका और कनिमोई का ग्रुप ग्रीस पहुंच चुका है। ये ग्रुप दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहा है और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की पोल दुनिया के सामने खोल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को भारत का पंच लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पनामा पहुंचा, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने 1989 से शुरू हुए कश्मीर में आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अब केवल शिकायत नहीं करेगा, बल्कि आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देगा। The Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. शशि थरूर के साथ डेलीगेशन में शामिल शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। हमने पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया, लेकिन यही भारतीय संस्कृति ने विश्व को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अधर्म के खिलाफ लड़ना, लड़ाई लड़ना, जंग लड़ना ये केवल उचित नहीं बल्कि अनिवार्य है। The days of passivity are gone। अगर आप अपने ऊपर हमला करेंगे तो भारत एक बार नहीं 100 बार भी ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए ताकतवर है। इसलिए सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, भारत की जंग नहीं है अकेला, ये हम सब का जंग है, पूरे विश्व का जंग है। विच इज वाई एज वन वर्ल्ड वी मस्ट कम टुगेदर टू डिफीट टेररिज्म। उधर ऑपरेशन सिंदूर पर कूटनीतिक लड़ाई के बीच देश में सियासत भी हाई है। एक तरफ शशि थरूर पार्टी लाइन से हटकर विदेशी धरती पर मजबूती से भारत का पक्ष रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश में उनकी पार्टी के नेता उन पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर शशि थरूर पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बीजेपी प्रवक्ता बताया। उदित राज ने कहा कि बीजेपी नेताओं से ज्यादा शशि थरूर पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उदित राज राहुल गांधी की जबान बोल रहे हैं। नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। और उदित राज जो बोल रहे हैं वो दरअसल राहुल गांधी की स्पीच है, वो राहुल गांधी के शब्द है। तो देखिए, अगर कोई इंडिया फर्स्ट करता है, परिवार फर्स्ट नहीं, तो कांग्रेस गाली देती है। कोई बोलता है कि देश फर्स्ट है, दल हित नहीं, तो कांग्रेस पार्टी गाली देती है। यही कांग्रेस की मानसिकता है।
कांग्रेस आज केवल और केवल DGISPR पाकिस्तान के YouTube चैनल की तरह, पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर की तरह बोल रही है और इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया चैनल में यही लोग घूम रहे हैं और जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये हमारे सांसद भी नहीं है, ये हमारे नेता भी नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को 32 देशों में भेजा है ताकि पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को उजागर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।